तो वेलकम बैक बॉयज़। तो आ गया, आज हम लोग करेंगे अच्छी बातें, गंदी बातें, सभी तरह की बातें। ठीक है, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारा हीरो डाइजून सांगवो के क्लास में आ जाता है उससे फाइट करने के लिए और उससे बोलता है कि चलो लड़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले वो उसके चमचे को रेल देता है और सांगवो से बोलता है कि मुझे कितने पंचिंग बैग्स को मारना पड़ेगा जिससे कि मैं तुमसे लड़ सकूं। पर तभी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कोई नहीं, ये एपिसोड हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे, यहाँ पे उसका फाइट देख लेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो बॉयज़ सभी को राधे राधे मेरे तरफ से। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सांगबो अपने मन में सोचता है और बोलता है कि डाइजून कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। जाहिर सी बात है, अपना हीरो डाइजून तो नॉर्मल लड़का है नहीं, वरना वो हीरो क्यों रहता है इस मानवा का। क्योंकि जिस तरीके से उसने अपने से ज़्यादा वेट वाले लड़के को फेंका है वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं कर सकता है, ऐसा सांगबो अपने मन में सोच रहा है। ठीक है, और अपना चोमू सांगबो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैं तो इसे रेल ही दूंगा। ठीक है, तो फिर वो अपने क्लास के लड़के को बोलता है कि टेबल और चेयर्स को जितना हो सके उतना हटाओ और लड़ने के लिए जगह बनाओ। ठीक है, ऐसा इसके क्लास के लड़के भी करने लगते हैं। और इधर अपना हीरो डाइजून अपने मन में सोचता है कि ये एक आउट बॉक्सर है तो ये बंदा ज़रूर एरिया बड़ा करने का ही सोच रहा होगा, और ये सीन यही कट होता है। ठीक है, और हमें दिखाया जाता है उस लड़के को जो डाइजून को लास्ट एपिसोड में बताता है कि सांगबो कहाँ है, जिसे डाइजून ने लास्ट एपिसोड में रेला था। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं पता कि डाइजून ने इस बंदे को लास्ट एपिसोड में किस किस तरीके से रेला था, तो ऊपर आई बटन में वीडियो फ्लैश हो रही होगी, जाके देख लो डाइजून ने उसे किस किस तरीके से रेला था। अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इधर वो लड़का एक स्टूडेंट से बोलता है कि मेरी मदद करो और मुझे थर्ड सेक्शन वाले क्लास में ले चलो। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट और सांगबो वहाँ लड़ रहे होंगे। तुम्हें पता है उसने मुझे भी कैसे मारा है। ये बात 7 सेक्शन का लीडर और उसके क्लासमेट्स भी सुन लेते हैं। ठीक है, और वो लोग भी थर्ड सेक्शन वाले क्लास में जाने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैनो और उसका गैंग बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं, जिसमें होजोंग बोलता है भाई ये आइसक्रीम इतनी छोटी क्यों हो जा रही है, जिसपे उस पर जोंगमिंग बोलता है अबे साले तू बड़ा हो जा रहा है, आइसक्रीम छोटी नहीं हो जा रही। ठीक है, इसके बाद वहीं पर अनाउंसमेंट होता है कि सुनो सुनो सुनो, डाइजून और सांगबो लड़ने वाले, डाइजून और सांगबो लड़ने वाले। ये बात मैनो का गैंग भी सुन लेता है और वो चौंक जाते हैं और वो लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं डाइजून और सांगबो का फाइट देखने के लिए। अब ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मैनो और उसका ग्रुप थर्ड सेक्शन वाले क्लास में भागते भागते आ चुके हैं। कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। और वो लोग देखते हैं कि डाइजून और सांगबो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, बिल्कुल एक मूवी की तरह। कैमरामैन फोकस बनाए रखना। इधर सांगबो अपने मन में सोचता है कि इस लड़के ने मैनो को हराया है, पर वो वीडियो देख के मुझे नहीं लगता कि इस लड़के में कुछ खास बात है, और मुझे पता भी नहीं कि ये कौन सी फाइटिंग स्टाइल को यूज़ करता है। चलो इसे आजमाते हैं और देखते हैं इसकी रीच कितनी है। इतना बोल के सांगबो डाइजून को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे पंच मारने लगता है, पर डाइजून जो कि हमारा हीरो है उसके सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि एक आउट बॉक्सर के अकॉर्डिंग ये बंदा काफ़ी फास्ट है। क्यों? क्योंकि जितनी बार मैं इसके क्लोज होने की कोशिश करता हूँ वो उतनी बार ही काफ़ी तेज़ी से हमारे बीच में डिस्टेंस बना रहा है। भाई बनाएगा ही भाई, जाहिर सी बात है, वरना वो पीटने लगेगा तो यहाँ से भागने थोड़ी ना सकेगा। ठीक है, इसके आगे हमारा हीरो डाइजून ये भी बोलता है कि मेरे मूवमेंट्स को ये काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहा है और मुझे काउंटर अटैक करने लग रहा है। जाहिर सी बात है करेगा भाई, वरना थोड़ा तो इज्जत जो है वो भी चल जाएगा भोग में। इसके बाद हम देखते हैं सांगबो डाइजून को एक फेस में पंच करने जाता है, पर हमारा हीरो डाइजून इसे डॉच कर लेता है और उसे काउंटर करने जा ही रहा होता है, पर सांगबो ये समझ जाता है और फिर से अपने और उसके बीच में डिस्टेंस बना लेता है और डाइजून से बोलता है तुम काफ़ी अच्छे हो पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे मार खाने में। जाहिर सी बात है भाई, थोड़ा तो मार नहीं खाएगा, थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा ना भाई कि मैं भी थोड़ा टफ बंदा हूँ। पर ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। ये सुनने के बाद डाइजून अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैनो ने कहा था ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, इसे फाइट करने का अच्छा सेंस है, क्योंकि ये मेरे मूवमेंट्स को काफ़ी ऑब्जर्व कर रहा है और मेरे शोल्डर्स को भी ऑब्जर्व कर रहा है। जब मैं जहाँ मारने जा रहा हूँ वो तभी उस समय समझ जाता है और अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। इसके फुटवर्क्स भी काफ़ी अच्छे हैं और ये काफ़ी तेज़ भी है। अब हम देखते हैं हमारा चोमू सांगबो डाइजून पर अटैक पे अटैक करे जा रहा था, पर हमारा हीरो डाइजून उसे ऐसे थोड़ी ना अटैक करने देगा कि लो भाई आके मुझे मार लो। वो सांगबो के अटैक्स को डॉच कर रहा था। ये देख के मैनो, जिसकी बेइज्जती लास्ट एपिसोड में काफ़ी हुई है, वो अपने मन में सोचता है कि जिस तरह सांगबो अटैक कर रहा है उसे ज़्यादा देर तक डॉज नहीं किया जा सकता है। तुम क्या करोगे डाइजून? अब फिर से हमें उन दोनों का फाइट दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं और फिर डाइजून एक पंच मारता है सांगबो को, पर लास्ट मोमेंट में सांगबो उसे ब्लॉक कर लेता है और अपने मन में सोचता है कि ये कैसा पावर था इस पंच में, मैंने इसे ब्लॉक तो कर लिया पर मुझे काफ़ी डैमेज हुई है। भाई जाहिर सी बात है तुझे होना ही है डैमेज, क्योंकि तुझे वो अब हिलेगा ही। अब हम देखते हैं कि सांगबो अपने मन में सोचता है कि ये पंच काफ़ी पावरफुल था,
ये पंच कोई इंसान तो नहीं कर सकता है। इधर डाइजुन भी उसे पंच मार के अपने मन में सोचता है कि इसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी अच्छे हैं आम आदमी के मुकाबले। अब हमारा चोमू सांगो फिर से सोचता है मुझे काफ़ी डैमेज हुई है पर मैं ठीक हूँ और मुझे इसके अटैक्स के रीच का आइडिया हो गया है। अब जैसे ही ये मुझे मारने जाएगा मैं इसे काउंटर कर दूंगा। इतना बोल के सांगो डाइजुन की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगता है। अबे तुम लोग क्या मन में इतना सोच रहे हो यार, फाइट है, जल्दी फाइट करो और अच्छा अच्छा सीन दिखाओ फाइट के। अब हम देखते हैं जैसे ही सांगो डाइजुन की तरफ तेज़ी से बढ़ता है हमारा हीरो डाइजुन उसे स्ट्रेट पंच मारने लगता है, बट उसका एक भी पंच उसे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सांगो को भाई अपना रीच पता चल गया है, वो अब और अच्छे से लड़ नहीं सकेगा। पर यहीं हमारा हीरो का बुद्धि गर्म हो जाती है, ठीक है, और वो सांगो को एक लो किक मारता है उसके पैर में, जिससे सांगो को काफ़ी डैमेज होता है। और अब सांगो की बुद्धि गर्म हो जाती है, ठीक है। अब वो डाइजुन से बोलता है ये क्या कर रहे हो भाई, ऐसे तो नहीं होता है। तो फिर वो डाइजुन को एक पंच मारने जाता है, पर डाइजुन उसके पंच को ब्लॉक करता है और उसके अटैक को डॉच करके और फिर से उसे एक लो किक मारता है। भाई सांगो तुम क्या चोमू हो गया भाई, बताओ तो, हमारे हीरो को मारने को सोच रहे हो? हमारे हीरो को अभी तक किसने एक पंच भी नहीं मारा, तुम उसे पंच मारने का सोच रहे हो भाई? ऐसे थोड़ी होता है सांगो भाई। अब जो सेकंड वाली लात सांगो को जो पड़ी थी हमारे हीरो से, इससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ग्राउंड में बैठ जाता है। उतने में हमारा हीरो डाइजुन उसे बोलता है खड़े होने के लिए, ठीक है। ये सुन के सांगो का बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो बोलता है तुम मुझे खड़े होने बोल रहे हो, तुम हो क्या, तुम मुझे खड़े होने बोल रहे हो? जिस पे हमारा हीरो बोलता है अबे तुझे नहीं तेरे बाप को खड़े होने बोल रहा हूँ क्या, उठ खड़े हो साले, जिससे मैं तुझे लड़ सकूँ। ये सुन के हमारा चोमू सांगो का दिमाग और भी गर्म हो जाता है और वो जैसे तैसे होके खड़ा होने जाता है। पर हमारा हीरो डाइजुन उसे फिर से एक लो किक मारता है और उससे बोलता है कि तुमसे जल्दी खड़े होने के लिए कहा है, अबे क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है? और हमारा सांगो फिर से यहाँ पे गिर जाता है। और इधर ये सब देख के मैनो और उसका ग्रुप भी चौंक जाता है और मैनो की तो जैसे फट के चार हो गई है। वो अपने मन में सोचता है डाइजुन मुझे जिस तरीके से रेला था उससे भी गंदे तरीके से ये तो सांगो को रेल रहा है। और इधर जोंगमिंग भी बोलता है यार इसका एटीट्यूड को देखो इस बंदे का, वो उसे वहीं मारे जा रहा है जिस पे हुजोंग बोलता है वो उसे संभलने का मौका भी नहीं दे रहा है। भाई जो भी बोलो हमारे बंदे में दम तो है और उसका एटीट्यूड तो भाई चौर है भाई, देख रहे हो लौंडे की। ओके अब आगे हम देखते हैं हमारा हीरो डाइजुन, उसके मन में हृदय परिवर्तन होने लगता है। मेरा मतलब है कि उसे सांगो पे दया आने लगती है, ठीक है। वो उसे बोलता है कि ओहो तेरे तो पैर काँप रहे भाई, तू तो लड़ने के काबिल भी नहीं है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, मुझसे माफ़ी मांग ले और मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। भाई क्या ही ह्यूमिलेट कर रहा है ये, देख रहे हो। ये सुनने के बाद सांगो के पीछे आग लगने लगती है। हाँ तुम लोग भी सही समझ रहे हो कहाँ पे आग लग रही है उसकी, ठीक है। और वो सांगो हमारा हीरो को बोलता है कि तुम मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे कि तुम जीत गए हो, ठीक है, तुम बहुत गंदे तरीके से लड़ रहे हो। जिस पे हमारा हीरो उसे शुक्रिया बोलता है उसकी तारीफ करने के लिए और फिर से उसे एक लो किक मारता है। पर ये किक एक फेक रहता है जिससे सांगो अपना गार्ड नीचे करता है और डाइजुन इस मौके का फ़ायदा उठा कर उसे एक फेस में एक पंच मारने जाता है। पर सांगो को रियलाइज़ ये चीज़ हो जाता है और जैसे तैसे करके वो इस पंच को ब्लॉक कर लेता है। पर तभी वो देखता है कि डाइजुन फिर से उसे एक स्ट्रेट पंच मारने आता है, पर फिर से ये एक फेक पंच रहता है और डाइजुन उसे फिर से एक लो किक मारता है और हमारा सांगो चोमू वहीं पे गिर जाता है। ये देख के सभी वहाँ चौंक जाते हैं और तो और सबसे ज़्यादा तो मैनो और उसका ग्रुप चौंकता है, क्योंकि जोंगमिंग मैनो से बोलता है भाई ये तो तेरी टेक्निक है। भाई जो ही बोलो ये तो सांगो के दिमाग के साथ खेल रहा है, उसे बड़ा ही ह्यूमिलेट करके मार रहा है। सांगो समझ सकता हूँ मैं तुम्हारा दर्द। इधर 7 सेक्शन के स्टूडेंट ये देख के बोलते हैं सांगो ये लेकर कितनी बार अपने पैर में डैमेज पाया है, जिस पे उनका लीडर सिंगुआवा बोलता है 4थी बार। तो फिर उसका क्लासमेट उससे बोलता है क्या वो अब खड़ा हो पाएगा, जिस पे सिंगुआवा रिप्लाई करता है मुझे नहीं लगता कि वो खड़ा हो पाएगा। भाई कैसे खड़ा होगा भाई, डाइजुन ने तो उसे रेल ही दिया है लगभग। और ये सीन यहीं शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीईओ को, जो कि ये सब सीसीटीवी कैमरा के मदद से देख रहे होते हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। इसके बाद सीईओ बोलते हैं फाइट देखने में जो मज़ा है वो किसी में नहीं है, बस थोड़ा पॉपकॉर्न होना चाहिए था यार यहाँ पे। जैसे सीईओ को मज़ा आ रहा है वैसे हमें यहाँ पे मज़ा आ रहा है ये फाइट देख के। फिर से अब ये सीन यहाँ पे क्लास में शिफ्ट होता है। कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। और डाइजुन सांगो को बड़े ही ह्यूमिलेट करते हुए बोलता है तुम क्या कर रहे हो भाई, तू क्या कर रहा है बता मुझे, जल्दी से उठ और लड़ मुझसे। ये सुन के सांगो अपने मन में सोचता है ये मुझे इन सब के सामने बड़ी बेइज्जती कर रहा है, बड़ा बेइज्जती कर रहा है मेरा, पर मैं उठ भी तो नहीं सकता हूँ, मेरे पैरों में अब दम नहीं रहा। इधर 7 सेक्शन का लीडर हमारा गोरिल्ला सिंगुआवा अपने दोस्त से बोलता है वो अगर उठ भी जाएगा तो वो क्या ही कर लेगा, बताओ क्या ही कर लेगा। क्यों? क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पर, उसके पैर अब लड़ने के काबिल नहीं रहे भाई, जाहिर सी बात है, जैसा कि हम लोग को दिख रहा भी है उसके पैर में लाल लाल हो चुके। इसके बाद वो बोलता है एक बॉक्सर के लिए उसके हाथ से ज़्यादा उसके पैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि
अपने फुटवर्क का वो यूज़ करके अपने ओपोनेंट का अटैक का मतलब अपने ओपोनेंट का अटैक को से बच सकता है और उसे काउंटर अटैक कर सकता है। पर अब उसके लेग्स को वो यूज़ नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए अब ये डिसएडवांटेज हो चुका है। अब फिर से हमें दिखाया जाता है सांगो जैसे तैसे उठकर डाइजुन से बोलता है, कैमरामैन फोकस बनाए रखना। वो कहता है डाइजुन से, ये फाइट अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो डाइजुन भी उसे बोलता है, अच्छा अभी भी तुम लड़ना चाहते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। इसके बाद हमारा हीरो उसे एक मस्त डायलॉग बोलता है, वही डायलॉग, क्या रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ठीक है, अब फिर से हम देखते हैं डाइजुन फिर से उसे मारने जाता है। डाइजुन जो कि हमारा इस मानवा का हीरो है, वो उसे किक मारने लगता है। सांगबो उसके किक्स को ब्लॉक करता है और अपने मन में बोलता है, इसके किक में बहुत दम है, बहुत जान है भाई, बहुत जान है। धागा खोल दिया। मैं ब्लॉक तो कर रहा हूँ पर मुझे काफ़ी डैमेज हो रही है। मैं अपने लेग्स का यूज़ भी नहीं कर सकता, मुझे फाइट बैक करना ही होगा, बट मैं कैसे करूँ। और अब हम आगे देखते हैं कि हमारा हीरो डाइजुन उसे लगातार मारने लगता है। इतना मारने लगता है, बताओ, इतना मारने लगता है कि हमारा चोमू सांगबो काउंटर नहीं कर सकता। अब कैसे भी करेगा भाई, कैसे ही करेगा, उसका पैर भी अब में जान नहीं रहा, पैर में भी। और डाइजुन उसे मारते मारते वॉल के कॉर्नर में ले जाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, तुम्हें पता ही होगा कि वॉल के कॉर्नर में ले जाने से या कहीं भी कॉर्नर में ले जाने से, रेलने से क्या ही होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है भाई। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, डाइजुन उसे रेले जा रहा है कॉर्नर में। बेचारा चोमू सांगबो फिर भी एक ट्राई करता है, वो डाइजुन को एक पंच मारने जाता है, पर डाइजुन उसके पंच को डॉज कर लेता है और एक पावरफुल पंच उसके लेफ्ट साइड में एक बॉडी शॉट मारता है, जिससे उसे काफ़ी डैमेज होता है। और अब डाइजुन उस पर मुक्के की बारिश करने लगता है। ठीक है, हमारा हीरो डाइजुन यहाँ पे लगता है पागल हो चुका है भाई, मतलब कंटिन्यूसली उसे मारे जा रहा है भाई। देखो भाई, मतलब पागल हो जा रहा है। अभी देखो उसे और वो आगे मारेगा। ठीक है, ये सब देख के हमारा मैन हो जोंगमिंग से बोलता है कि सांगबो फाइट बैक नहीं कर सकता, वो इसके लिए फाइट बैक करना एकदम इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि वो अब वॉल के साइड में फंस गया है। अब तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि वॉल के साइड फंसने से क्या होता है। ठीक है, और जो अभी उसने बॉडी शॉट खाया है डाइजुन से, अब कोई चांस नहीं कि वो फाइट बैक कर पाए। तो जिस पे जोंगमिंग उससे पूछता है, तो भाई वो करे तो करे क्या, अब यहाँ पे उसे बचने के लिए क्या कर सकता है? तो मैनो से बोलता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता मार खाने के अलावा, सिर्फ वो कुत्तों की तरह मार खाएगा। ठीक है, तो ये सुनने के बाद हमारा पतला लौंडा जोंगमिंग बोलता है, इसका मतलब क्या है भाई कि सांगबो खुद अब सिर्फ एक पंचिंग बैग बन गया, वो सिर्फ अब सिर्फ रिलाते रहेगा। अब ये सीन यहाँ शिफ्ट होता है पास्ट में और हमें सांगबो का पास दिखाया जाता है, जहाँ वो सैंड बैग को रेल रहा होता है, अच्छे से रेल रहा होता है, मतलब अच्छे से रेल रहा होता है। कैमरामैन जल्दी से फोकस करो यहाँ पे। ठीक है, अब कैमरामैन फोकस बनाए रखना। ठीक है, हमें दिखाया जाता है कि सांगबो दबा के पंचिंग बैग में मार रहा होता है, मतलब दबा के यार, मतलब कि धागा खोल दिया। और दो बंदे आपस में बोलते हैं, अगर ये रिंग में उतरेगा तो सबको खा जाएगा, जिस तरीके से ये लड़ रहा है। पर उसका ट्रेनर वहाँ पे बोलता है उसे इंटरेस्ट नहीं है मैच में, एक नंबर का चूमू लड़का है इस साला। अब आगे हम देखते हैं, इतने में उसका दोस्त, मेरा मतलब है कि सांगबो का दोस्त वहाँ आ जाता है। ठीक है, और उससे बोलता है चलने के लिए। ठीक है, तो इतने में सांगबो का जो ट्रेनर रहता है उससे बड़ी गंभीरता से पूछता है कि क्या पूछता है भाई, सांगबो बॉय तुम कहीं दूसरे को तंग तो नहीं कर रहे हो ना, तुम दूसरे बच्चों को मारते होते तो नहीं हो ना? जिस पे सांगबो से बोलता है, नहीं सर मैं ऐसा एकदम नहीं करता है। अबे कितना बड़ा झूठा है साला। नहीं ठीक है, गाली नहीं देना है। ठीक है, सॉरी यार, क्या करें, ऐसे बंदों को देख के अंदर से मन से फूल निकलने लगते हैं, तुम्हें तो पता ही होगा ना। ठीक है, खैर जो भी, अब सीन फिर से यहाँ पे प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ठीक है, कैमरामैन फोकस बनाओ। और जो लड़का सांगबो को उस दिन लेने आया था, वो सांगबो को आज देख के सोचता है, एक टाइम था जब सांगबो लोगों को सैंड बैग बना के रेलता था, और आज ये खुद सैंड बैग बन चुका है। क्योंकि भाई डाइजुन इसे गंदे तरीके से रेल रहा है, बिना रुके रेल रहा है, उसे संभलने का मौका ही नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं, उसे मौका भी नहीं दे रहा है, जैसा कि तुम लोग भी देख रहे हो। अब फिर से इसके बाद सांगबो का दोस्त बोलता है, सांगबो तुम क्यों सैंड बैग बन गए हो यार, अब मेरा क्या होगा? और इसके बाद लगभग सारे पेजेस में, भाई मैं बता नहीं सकता भाई, लगभग सारे पेजेस में सिर्फ उसकी ठुकाई हुई है, सिर्फ डाइजुन उसे ठोके जा रहा है, सिर्फ ठुके जा रहा है। अरे डाइजुन उसे मार रहा है, मैं वो ठुकाई की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि वो सैंडबैग को मार मार के तोड़ देता है, मतलब मार मार के मतलब कि टूट गया है, और वो टूट के गिर जाता है, जैसा कि कैप्टन अमेरिका ने गिरा दिया था एवेंजर्स मूवी में, वैसे ही भाई। ठीक है, इसके बाद हमारा चोमू सांगबो जो कि ज़मीन में गिरा पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और वो बोलता है अपने मन में, ठीक है, कि मैं नहीं जीत सकता हूँ इससे, एक भी शॉट उस पर लैंड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जिससे मैं जीत सकूँ, इसे टच भी तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ भाई, क्योंकि इसने भैया मेरी काया ही पलट दी है भाई, मुझे इतना मारा है भाई, मेरा शेप बिगाड़ दिया है इसने, मार मार के। इसके बाद वो बोलता है कि रुक जाओ भाई, और मेरे से नहीं हो रहा है, मैं और मार नहीं खा सकता, तुम बस रुक जाओ।
पर भैया हमारा हीरो डाइजुन यहाँ रुकता नहीं है, ठीक है, और उसे बोलता है यहाँ पर वो, मैं तुम्हें 10 सेकंड्स देता हूँ उठने का, फिर से उठो और सैंडबैग के ओरिजिनल पोजीशन में आ जाओ, मैं तुम्हें और रे लूँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। मतलब भाई ठीक है, मतलब भैया इसकी तो फाड़ के रख दी है हमारे हीरो ने, और तो और उसे बोल भी रहा है कि उसे और वो रे लेगा, ठीक है। कहीं अपना हीरो ही सबसे बड़ा बुली ना बन जाए इन सब के चक्कर में, और अच्छे बुरे सबको रिलने ना लग जाए। अब आगे क्या होगा और सांगवो कितना रिलाएगा डाइजुन से, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए भाई राधे राधे तुम लोग को।